यार बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो इसका बेसिक एक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उन पर हमने आपको डिस्कशन करके, आपको समझा करके, आपको क्लियर करके बताया था कि यह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कहाँ कहाँ ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आइए उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। 5.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उस एक्सप्रेशंस को हमको करना क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म a प्लस आई बी के रूप में उसको हमको लिखना है, ठीक है ना। तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसको हम लोग क्या करेंगे a प्लस आई के बी के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका कि 5i है, एक ब्रैकेट में कितना है 5i है और दूसरे में है आपका माइनस 3/5i है। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे और 5 इंटू 3/5 लिखेंगे, इधर i इंटू क्या लिखेंगे i लिखेंगे। यहाँ क्या मिलेगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 बचा इंटू आई का स्क्वायर। बट हम लोग जानते हैं कि आई की स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1 होती है। तो -3 इंटू -1 फाइनल कितना हो गया 3 हो गया। बट यह a प्लस आई के रूप में नहीं है, यह क्या है एज ए 3 है तो इसको लिखेंगे 3 + 0 इंटू आई, यह क्या हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बिल्कुल ईजी है। आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो सारे क्वेश्चन ईजी है, नहीं मालूम है तो सब टफ लगेंगे। क्या है i⁴ 9 है और यहाँ कितना है i⁴ 19 है, ठीक है ना। अब यही दो चीजें दिया हुआ है, इसको a प्लस आई बी के रूप में हमको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, हमने एक चीज आपको बताया था, क्या बताया था कि i⁴ रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, i⁴ होगा तो -i लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी रहता है इसको हम 4 टाइप बनाते हैं। 4 है तो 8 इंटू आई कर सकते हैं और i⁴ 16 और यहाँ से कितना इंटू i⁴ कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से i⁴ और टू द पावर 2 इंटू आई, यहाँ i⁴ और टू द पावर 4 और यहाँ -i हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा यानी कि i आएगा। अगेन यहाँ i की जगह 1 आएगा और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा -i। तो i और माइनस यहाँ से i, यह क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यह 0 हो गया ना, तो जिसको 0 + i इंटू 0 लिखेंगे, यह a प्लस आई बी टाइप का हो गया, ठीक है ना। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसको दो तरह से आपको बताऊंगा, जो आपको ईजी पड़े आप उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन मैं पहले तरह से बता दे रहा हूँ। तीसरे का पहला है, आप जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से लगाए, उसको कई तरीकों से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब i⁴ थोड़ा सा मैं यह इस लेकर आऊँ कि निगेटिव पावर आ गया है ना, निगेटिव पावर आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना 1 बटा में i⁴ 39 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं i⁴ 36 इंटू आई पर 3 लिख सकते हैं और 36 को i⁴ और 9 लिख सकते हैं और i⁴ 3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि i⁴ कितना होता है 1 और i⁴ 3 कितना होता है -i होता है, ठीक है ना। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यह 1⁴9, यहाँ से 1⁴9 और यहाँ से कितना -i हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी -1 ऊपर कर देते हैं और i, और -1 को क्या लिख सकते हैं i का स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में i, सिंस क्या है i का स्क्वायर = -1 होता है। तो यह कितना आ गया आपका i आ गया, तो 0 + 1i, यह a प्लस बी आई टाइप का हो गया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो कह रहा था उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं वो क्या कह रहा था, इसको छोटे तरीके से, और कई तरीके हो सकते हैं आप, और जितना भी आप इसको लगाएंगे आपको तरीके नए नए मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे ईजिली 2-3 स्टेप में ही ये सारी चीज़ें आ जाए। इसको 1 बटा में i⁴39 लिख सकते हैं। यहाँ i इंटू ऊपर भी क्या कर दें हम, यहाँ से ऊपर भी i का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा i हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो i बटा में कितना आओ i⁴ और टू द पावर 10 और i⁴ 1 और यहाँ से 10 = i हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप उसको इजीली कर सके आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही ईजी सारे क्वेश्चन हैं, बस सिंप्लीफाई करना है उसको। है क्या आपका कि 3 और 7 + i7 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है कि 3, यह 4 है, 3
और 7 प्लस आई इंटू 7i है, ठीक है ना, 7i। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, i7 प्लस i7 है, ठीक है ना, प्लस आई है 7 प्लस 7i है। अब इसी को हमको पहले सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन है विथ द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो है अलजेब्रा के हिसाब से हम यहाँ चलेंगे तो कितना 21, यहाँ से 21i हो जाएगा, और यहाँ से कितना 7i हो गया, और यहाँ से कितना 7 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 यहाँ 21 हो गया, और आई का यह कितना हो जाएगा 28i हो जाएगा, और -7 सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 21 में से ये 7 घटाएंगे 14, और 28i हो गया। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस आई बी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आपने इसको देखा, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि 1 माइनस आई, 5वां क्वेश्चन में है 1 माइनस आई माइनस आप -1 प्लस i6 लिखा है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसमें जो किताब में एक्सप्रेशंस लिखा है थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो आप उससे मत परेशान होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यही है कि 1 माइनस आई है, और माइनस है 1 यानी कि -i प्लस आई इंटू 6 दिया है, तो मैं 6i लिख रहा हूँ, ठीक ना। अब क्या है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंपल 1 माइनस आई लिखेंगे, माइनस ऑफ द माइनस तो +1, और माइनस यह कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा। तो 1 कितना हो गया 2, और 2 यह 7i हो गया, ठीक है ना। बस ये आपका हो गया 2 माइनस 7i। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 है। आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या, आइए उसको देखते हैं कि 1 है ना, 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है -4 और प्लस आई इंटू 5/2 है दूसरे ब्रैकेट में है। मैं कहा ना आपसे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं और एडिशंस हैं जो भी है, तो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे 1/5 और प्लस 2/5i -4 और -5/2i हो जाएगा। तो जो रियल पार्ट्स उनको एक साथ लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करेंगे एक साथ लेंगे। 1/5 -4 हो जाएगा, यहाँ से 2/5 -5/2 हो गया, यहाँ से यह i हो गया। कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 - 20/5 और यहाँ से प्लस 10 4 - 25 इंटू आई, कितना बचेगा यहाँ से आपका हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से माइनस 90/5 और यहाँ से कितना, ये भी माइनस में ही आएगा, कितना होगा माइनस, देख लीजिए कि हमें तो लग रहा है कि गलती तो नहीं है, माइनस मैंने दिया था, ठीक है 1/5 और माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ से 21/10 और आई हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको मिला लेंगे, हमें लग रहा है कि निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ 1/5 है -4 करेंगे तो सही है, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान देने की जरूरत है। 1/3 प्लस आई इंटू 7/3, 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है +4 है, प्लस आई इंटू कितना है 1/3 है, यह दूसरे ब्रैकेट में है, यह ब्रैकेट बंद हो गया, और माइनस अब 4/3 आई 3 प्लस आई है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो फिर वही पहले हम बड़े ब्रैकेट को देखते हैं, 1/3 प्लस 4 दोनों एक साथ हो जाएगा, यहाँ से आई कितना 7/3 और प्लस 1/3 एक साथ ले लेंगे, और उधर से जो भी है लिख लेते हैं, माइनस है ना, यहाँ आई है, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4/3 और माइनस आपका आई हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 × 12 13/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 ना, 7 × 1 8/3, यहाँ से 8/3 आई हो गया, प्लस 4/3 और माइनस यहाँ से आई है। फिर जो रियल वाले एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ, तो 13/3 और 4/3 और यहाँ से कितना
8/3 और -1 इंटू आई हो जाएगा। यह 13 है और 4 है तो 17/3 और +3 यानी कि 5/3 आई हो गया। तो आपका आंसर कितना दिया है कि 17/। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है और आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को 8 क्या है 1 - i⁴ है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - i⁴। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले हम 1 - i का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो 1 + i का स्क्वायर -2i लिखेंगे, यह पहले वाले का स्क्वायर और ऊपर से यह हो जाएगा। तो यहाँ से 1 - 1 और -2i इसका होल स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो गया। -2i का होल स्क्वायर 4 इंटू आई का स्क्वायर 4 टाइम्स -1 हो जाएगा -4 + 0 इंटू आई इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से वो भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कितना है 1/3 और +3 आई है 1/3। यह क्वेश्चन नंबर 9 है और प्लस 1/3 और आई का कितना है 3i का होल क्यूब है ना, 3i का यह होल क्यूब है। तो हम उसी फार्मूले पर, किस फार्मूले पर कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब b का क्यूब 3ab a² b और 3ab का स्क्वायर। इसी पर इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे और जो आएगा सो आपके सामने, ठीक ना। तो कितना मिलेगा यहाँ से 1/3 का होल क्यूब 3i का होल क्यूब 3 टाइम्स a 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 3i और +3 टाइम्स 1/3 और 3i का स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा 27, यहाँ से 27i का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से 3 इंटू 1/9 इंटू 3i हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 1/3 और 9 इंटू आई का स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं क्या कि आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/27 और -27i हो गया। यहाँ से यह यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका +i बचा। फिर यह क्या है आपका +3 से 3 कट गया 9i², तो -1 सिंस i² की वैल्यू -1 होती है। तो जो एक जैसे उनको एक साथ करते हैं 1 - 27 और -9 एक साथ हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 27i एक साथ हो गया। तो यह कितना होगा 9 7 63 और 9 दूनी की 18, 18 6 24 243 और -1 बटा में 27 और यहाँ से कितना आपका 26i हो गया। कितना बचेगा यहाँ से आएगा -242/27 -26i, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो अगला आइए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है, वह क्या है आइए इसको देखते हैं। तो है बिल्कुल अभी जो तो हम लगाए थे क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, बस अंतर कहाँ है वैल्यू इसकी चेंज हो गई है। कितना कितना है -2 -1/3i टाइप का है होल क्यूब है। बिल्कुल हम ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 पर 3 होगा तो पूरी क्वांटिटी 2 और +1/3i का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस रहने देते हैं 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 का क्यूब और +1/3 यानी कि i/3 का होल क्यूब और 3 टाइम्स, ठीक है ना, a² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 1/3i प्लस 3 टाइम्स 2 इंटू 1/3i का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका ब्रैकेट लग गया। अब क्या मिला -2 का क्यूब 8 और यहाँ से +i का क्यूब बाई 27, ये हो जाएगा 27। यह क्या होगा 3 से 3 कट गया 2 to 4i और वह क्या हो जाएगा आपका 3 + 3 इंटू 2i का स्क्वायर बाई 9, यह हो गया। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया और i² की वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू क्या होती है -8, यहाँ से -i/27 और यहाँ से 4i हो गया। यह कितना हो जाएगा
2/3 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक एक साथ ले लेंगे। तो यह जो है रियल पार्ट्स 8 - 2/3, एक में यहाँ से 4 - 27i एक साथ क्या मिलेगा, -24 - 2/3 और प्लस 4 7 28 और 4 दूनी के 8 2 10 1 -1 इंटू आई हो गया। कितना बचेगा यहाँ से, -22/3 और यहाँ से प्लस 108 आई लिख सकते हैं इसको, इतना पर ही हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। 108 नहीं है, 107 होगा, सॉरी। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास यह कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो तो उसका इनवर्स क्या होता है, जेड का इनवर्स। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता यही होती है कि जेड इंटू जेड इनवर्स करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो अगर कैसे निकालते हैं, निकालने का प्रोसेस क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, जेड बार निकालेंगे, और जो हमारी नई नंबर आएगी जिसको इनवर्स हम लोग कह रहे थे, जेड इनवर्स क्या होगा, मॉड ऑफ जेड बार, नहीं सॉरी, यह जो उसके कॉन्जुगेट होता है उसके कॉन्जुगेट का जेड बार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या होता है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या कहते हैं, इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 11th में दिया है कि 4 - 3i, हम क्या करेंगे, इसको जेड लेट कर लेंगे, ठीक है ना। आपने इसको लेट कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ स्टेप आपको क्या निकालना है, जेड बार निकालना है। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो जेड बार क्या हो जाएगा, 4 + 3i हो गया, और मॉड ऑफ जेड बार निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। तो कितना होगा, यहाँ से 16, यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट 25 = 5। तो हमको क्या निकालना है, जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स आपका भी फार्मूला क्या है कि जेड बार बटा में मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर, वह कितना आया है आपका, 4 + 3i आया है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/25 और 3/25 इंटू आई हो गया। ये तो रहा पहला तरीका। आइए मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। सिंपलेस्ट तरीका आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे मैंने आपको फार्मूले बताया था, उस फार्मूले के बेस पर आपको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो यूजिंग द फार्मूला, किस फार्मूले से कैसे है उसके अकॉर्डिंग है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आपको क्या बताया था, हमने यही बताया था कि अगर यह जेड है, जेड = 4 - 3i है, तो जेड इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। यहाँ से 4 और -3i हो गया। अब इसी को हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 4 + 3i और नीचे 4 - 3i एक ब्रैकेट में और 4 + 3i दूसरे ब्रैकेट में, वहाँ से 4 और यहाँ से 3i और नीचे का मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर, यहाँ से 4 और प्लस 3i, यहाँ से कितना 16 - 9 इंटू -1 हो जाएगा 4/25 और 3/25 आई हो गया। ये आंसर हो गया। जैसे भी आपको लगे आप उसको कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए बी इसी तरह से है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितना है, √5 और प्लस 3i। लेट करेंगे, लेट जेड = √5 है, √5 और प्लस 3i है। तो हमको क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो जेड बार निकालेंगे, तो √5 - 3i है। मॉड ऑफ क्या निकालेंगे, जेड बार निकालेंगे, तो √5 का स्क्वायर और यहाँ से -3 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट कितना, 5 + 9 = 14, ठीक। तो जेड इनवर्स कितना होगा, जेड बार और जेड बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड कितना आया है, √5 - 3i और नीचे यह क्या है, √14, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5/14 - 3/14 इंटू आई हो गया। यह हमारा आंसर हो गया। यह पहला तरीका था। दूसरा बात एक ही है, ठीक है ना, चाहे आप कान पकड़ने वाली बात है, आप ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए। अब जेड इनवर्स पूछ रहा है, इसी का दूसरा तरीका देख लीजिए कि जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स = 1/z। बातें मैं कह रहा हूँ वही है, √5
माइनस 3i, इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका कांजुगेट क्या होगा, √5 और प्लस कितना है, सॉरी ये प्लस है ना, तो इसका कांजुगेट माइनस हो जाएगा और यहाँ से आपका 3i हो गया। नीचे कितना, √5 प्लस 3i, एक ब्रैकेट में √5 माइनस 3i दूसरे ब्रैकेट में, ऊपर कितना हो जाएगा, √5 और माइनस 3i, कितना, माइनस 3i, और नीचे क्या है आपका √5 का स्क्वायर, तो 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू -1, तो यहाँ से हो जाएगा √5/14 और -3/14 आई हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आइए हम 13 देखते हैं। 13 तो बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 क्या कह रहा है कि -i है, तो इसको हम लोग z लेट कर लेंगे। अब क्या करें इसके, अब जैसे भी आप कह लीजिए, तो कॉन्जुगेट वाले से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका i इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। मॉड ऑफ कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। तो z का इन्वर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका कॉन्जुगेट और बटा में कितना, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट कितना है इसका, i आया है, यह 1 हो गया, यह हो गया i हो गया। यह एक तरीका रहा। दूसरा तरीका आप यहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, हमको z इन्वर्स निकालना है, तो 1/z होगा, है कितना, -i है, माइनस ऊपर कर देते हैं, नीचे i हो जाएगा। अब यहाँ से i का स्क्वायर और बटा में कितना आपका i है ना, -1 को सिंस क्या i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ से इसे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, i हो गया। यह एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वही पीछे मैंने बताया था कि इसका कॉन्जुगेट, दूसरा एक तरीका हो गया। दूसरा का तरीका और देख लीजिए कि z इनवर्स इक्वल टू कितना, 1/z इक्वल टू -i। तो हम क्या करेंगे, -i का इसी कॉन्जुगेट का प्लस i है ना, तो प्लस i का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, -i इंटू i, यानी कि i बटा में -i का स्क्वायर, तो i बटा में +1 हो जाएगा, इक्वल टू i है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, काफ़ी देखने में तो लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको हमको सिंप्लीफाई करके किसके फॉर्म में लिखना है, इसको हम a + ib के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 + √14 है कि 3 + i√5 एक ब्रैकेट में है, और 3 - i√5 और बटा में कितना है आपका √3 + √2, √3 + √2i एक ब्रैकेट में, माइनस है आपका √3 - i√2 दूसरे ब्रैकेट में है। इसको a + i के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का पहले आपस में गुणा करेंगे, तो a + b है और a - b है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, √3 और +2 √i और -√3, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से √2i हो गया। तो यह इससे कैंसिल हो गया। नीचे क्या मिला आपका 9 हो गया ना, 9 और -5 मिला। फिर यहाँ नीचे क्या आपका आएगा, यहाँ से यही मिलेगा 2 √2 i आ गया। हम करते क्या हैं, हमें क्या करना होगा, हमें इसके उसका मल्टीप्लिकेशंस करना होगा, ठीक ना। यहाँ हमने एक गलती किया है, 5i नहीं होगा, ठीक ना, यह क्या होगा, i का स्क्वायर हो जाएगा, 5i का स्क्वायर होगा, ठीक ना। यहाँ से गलती मिल गई। यहाँ से क्या मिलेगा, 9 और माइनस तो +5 हो जाएगा, और बटा में कितना 2 √2 i हो गया, ठीक ना। तो कितना 14/2 √2 और i है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि i का क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे, ऊपर i हो जाएगा, नीचे i का स्क्वायर, यहाँ से 7 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 7/√2, और यहाँ कितना i बटा में -1, यानी कि -7 बटा में √2 ऑफ i है, ठीक ना। तो अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, इंटू i हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको देख लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यह एक्सरसाइज पूरी ही इजी थी। और आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।